नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। गोस्वामी तुलसीदास के पावन जयंती पर सबका अभिनंदन करता हूँ। मैं आचार्य प्रदीप गोस्वामी तुलसीदास द्वारा विरचित महाकाव्य रामचरितमानस अपने आप में एक सामाजिक चेतना का, सांस्कृतिक उद्गार का, व्यष्टि और समष्टि के बीच एक सेतु का और मंगल समन्वयकारी प्रवृत्ति को अपने आप में समाहरित किया हुआ महाकाव्य है। यह रचना केवल आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या किसी संप्रदाय या संस्कृति की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है, अपितु तत्कालीन सामाजिक मूल्यों और मान्यताओं तथा मनोवृत्तियों के अनुकूल भी रचित है। सबको विदित है, ज्ञात है, तुलसीदास अकबर के समकालीन थे और विद्वान होने के नाते अकबर के नवरत्नों में इनको स्थान मिलना संभव था, लेकिन तुलसीदास ने किंचन भाव को स्वीकार नहीं किया। तुलसीदास ने राजभोग या राजप्रसाद को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने भारतीय समाज को, हिंदू समाज को एकत्र करने का प्रयास किया। मुगलों के समय भारतीय समाज की मनोवृत्ति निराशा जन्य थी। जीवन में मूल्य के प्रति उदासीनता स्पष्ट दिख रहा था। समाज में पौरुष की कमी, संघर्ष की स्थिरता नहीं मिल पा रही थी, चेतना का अभाव था। इस लिहाज से तुलसीदास ने समाज के सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र को लाने का प्रयास किया, चाहे वो भाषा के दृष्टिकोण से हो या राम के व्यक्तित्व के दृष्टिकोण से हो। यह तत्कालीन समाज के परिस्थिति के सापेक्ष रहा। तुलसीदास ने राम के चरित्र को ही क्यों खड़ा किया समाज के सामने? कृष्ण को भी खड़ा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने राम को इसलिए खड़ा किया क्योंकि समाज को राम जैसे व्यक्तित्व की ही आवश्यकता थी। राम समाज को सही दिशा दे सकते थे। समाज में जितने प्रकार की मनोवृत्तियां थी, सभी राम के चरित्र में, राम की परिस्थिति में मिलती है। राम का निर्णय एक समाज का निर्णय है, राम का निर्णय एक सामाजिक व्यक्ति का निर्णय है, राम का निर्णय एक समाज का आम आदमी का निर्णय है। राम की समस्या उस समाज की आम आदमी की समस्या है। राम की पूजा पद्धति, राम के खान पान, राम के मर्यादा, राम के परिवार, भाई बंधु मित्र शत्रु, सबके साथ जो राम का व्यवहार है वो समाज का व्यवहार है। इसलिए समाज ने उस राम के आचरण और व्यवहार को स्वीकार किया। इसमें कवि तुलसीदास सिद्धहस्त है और उन्होंने राम को जनमानस तक पहुंचाने के लिए जिस साधन का प्रयोग किया वो अवधी भाषा, जिसमें एक ग्रामीण परिवेश का व्यक्ति भी उस राम को समझ पाने में सरलता और सुगमता का अनुभव करे। इसलिए तुलसीदास ने अवधी भाषा, जन सामान्य की भाषा को स्वीकार किया, क्योंकि राम के चरित्र को तो वाल्मीकि रामायण में उद्धृत किया है, लेकिन संस्कृत तक आम जनमानस की पहुंच नहीं थी। इसलिए संस्कृति और संस्कार के लिए भारतीय समाज 2-3 खंडों में विभक्त था। शिक्षा की कमी के कारण लोग संस्कृत नहीं पढ़ पाते थे और जिनको संस्कृत का ज्ञान नहीं है वह आर्ष साहित्यों का अध्ययन करने में अक्षम था। इसलिए ज्ञान विज्ञान से अलग ही था। इस दृष्टिकोण से तुलसीदास ने अवधी भाषा में राम के चरित्र को समाज के सामने रखने का प्रयास किया। समन्वयकारी प्रवृत्ति है, चाहे वो सगुण और निर्गुण के बीच का भेद हो, चाहे वो शैव वैष्णव शाक्त के भी का भेद हो,
चाहे वो जातिगत भेद हो, चाहे भाषाई भेद हो, चाहे क्षेत्रगत भेद हो, संपूर्ण भेदों को समाप्त करने का राम ने प्रयास किया और तुलसीदास ने राम से कराया। इसलिए समाज ने राम के चरित्र को अपने मन में धारण किया। इसलिए कहा जाता है और ये स्पष्ट है कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को जनमानस बनाने का प्रयास किया, हिंदू समाज को संगठित होने का प्रयास किया, हिंदू समाज को संघर्ष और युद्ध करने की प्रेरणा राम के चरित्र से तुलसीदास ने देने का प्रयास किया। तुलसीदास ने समाज में आशा की किरण दी, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधरी विविध शरीरा। तब ईश्वर भिन्न भिन्न तरह के शरीर धारण करके और मलेच्छों का नाश करने के लिए इस पृथ्वी पर आते हैं, ये आशा भारतीय जनमानस में, सनातन संस्कृति में डालने का प्रयास तुलसीदास ने किया और इसमें सफल भी रहे। इसलिए तुलसीदास निरंतर वंदनीय है, अभिनंदनीय है। इस मिट्टी और संस्कृति को इकट्ठा करने का प्रयास किया। अगले पक्ष में तुलसी ने राम के चरित्र को ही क्यों समाज में लाने का प्रयास किया, कृष्ण को क्यों नहीं, इस पे एक विहंगम चर्चा होगी। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री राम।